जी आइए। आज मैं अपने गुरुदेव कह लो, मास्टर कह लीजिएगा, हार्टफुलनेस के बहुत ही अच्छे सदस्य हैं और हम लोगों को ध्यान साधना सिखाते हैं। और मैं उनके साथ बैठा था, उनके मन में एक कहानी आई है मुझे सुनाने के लिए। तो मैं अभी उनके सामने बैठा हूँ और वो मेरे सामने हैं। बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं, डॉक्टर साहब हैं। आप लोग भी शायद हो सकता है जानते होंगे। यहाँ दिलशाद गार्डन के बहुत ही माने जाने वाले डॉक्टर हैं। आइए उनके सामने पहुँचते हैं और वो कहानी जो सुना रहे हैं, मेरा मन करा कि वीडियो ऑन किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। चलिए आइए देखते हैं कि वो उनके साथ क्या सुनने को मिलेगा हमें। आपको भी आनंद आएगा। आनंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। जी। ये कहानी अपने पुराणों से है। नारद जी जैसा अक्सर होता था विष्णु भगवान के साथ लोक की यात्रा पर निकले हुए थे। वो एक बहुत अमीर आदमी के यहाँ गए। वो अमीर आदमी ने खूब पैसा संचित किया हुआ था, सारी तरह से, सारी कुरीतियों से, सारे लालच से, कहीं से ठग के भी खूब सारा पैसा इकट्ठा किया। विष्णु भगवान जब वहाँ पहुँचे, नारद जी पहुँचे तो उसने खूब सेवा की, अच्छी तरह से सेवा की। विष्णु भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जितना तुम्हारे पास है उसे 4 गुना हो जाए। अगले बार वो अगले पड़ाव पर एक गरीब ग्वाले के पास पहुंचे। उस बेचारे के पास एक गैया थी। गैया की वो तन मन से सेवा करता था, पूरी तरह से जान लगा देता था, उसे प्रेम करता था और उसके दूध से अपना जीवन पालन करता था। पूरा सत्संगी था, सज्जन था, लोगों से प्रेम करता था। भगवान के पास गए, भगवान उसके पास गए, उसने गैया का दूध पिलाया। भगवान बहुत खुश हुए उसके आओ भगत से, उसके प्रेम से। और उसे जैसे ही वहाँ से गए, मन ही मन में उसको कहा कि ये गैया ख़त्म हो जाए, और वो गैया ख़त्म हो गई। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ कि वो जो अमीर आदमी, जो लालची था, हर तरीके से बुरे तरीके से पैसा कमा रहा था, उसे 4 गुना और बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और ये बेचारा जो सज्जन है, प्रेम करता है, गैया की सेवा कर रहा है, उसे आपने, बेचारी की एक ही संपत्ति थी गाय, उसको भी आपने मृत्यु का वरदान दे दिया। ये क्या प्रभु? प्रभु ने कहा, मेरे और इस सज्जन आदमी के बीच में सिर्फ एक गैया का मोह है। गैया से इतना मोह कर रहा है, इसकी वजह से वो मेरे पास नहीं आ पा रहा है। तो मैंने वो रुकावट हटा दी। अब मैं और वो एक हो जाएंगे। वो आदमी, वो अभी उसके अंदर इतनी भूख है कि इतनी भूख है, जब तक वो भूख पूरी नहीं होगी तब तक वो मेरे पास नहीं आएगा। तो मैंने उसकी भूख और 4 गुना बढ़ा दी ताकि वो जल्दी से वो पूरा हो और वो भी मेरे पास आए। तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि सभी अंततः मुझसे मिलें, मेरे पास आएँ, मुझ में विलीन हो जाएं। क्या बात है, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और मैं डॉक्टर साहब का परिचय कराना चाहता हूं। आप डॉक्टर साहब को जानते हैं, डॉक्टर राजीव गुप्ता जी हैं। करोना हॉस्पिटल के आप चेयरपर्सन हैं, डॉक्टर ऑनर हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके साथ बैठे हुए हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, आप में से किसी को भी अगर ऐसा महसूस होता हो कि आप कभी भी अकेलापन फील होता हो या आप कभी दुखी फील होते हो, तो आप डॉक्टर साहब से, डॉक्टर होने के नाते से दवाई तो आप डॉक्टर साहब देते ही हैं, लेकिन एक आपको बहुत प्यारी चीज़ जो कि हार्टफुलनेस समिति से आप जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत ही प्यारा आपको एक आपका रिश्ता बनाते हैं, आपके साथ ही रिश्ता बनाते हैं। और ये आपको ध्यान लगाना सिखाते हैं, ये आपको मेडिटेशन करना सिखाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कि भाई अब दवाइयाँ नहीं, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है जो कि मुझसे मिलवाए, तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क करें। मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपकी कई ऐसी बातें जो आज आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो आप जब ध्यान में जाएंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपने अंदर बैठी हुई, आपके बीच में बैठे हुए सोल से, अपनी आत्मा से वो बातें सब कर सकेंगे। डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूँ, डॉक्टर साहब एक बार आप कुछ बताइएगा कि हार्टफुलनेस समिति क्या करना चाहती है और क्या देना चाहती है। हार्टफुलनेस एक ध्यान की एक पद्धति है। इस पद्धति में सिर्फ ये है कि आप अपने हृदय की गहराइयों में
उतरना सीख जाएं और कुछ पल वहाँ डेली बने रहें और देखिए वहाँ क्या संपदा आपको मिलती है। जब आप अपने हृदय में उतरते हैं वहाँ आपको शांति मिलती है, आपको आनंद मिलता है, आप बिल्कुल अलग इंसान बन के निकलते हैं वहाँ पर। अभी हम सारे जीवन मन के द्वारा निर्देशित रहते हैं, मन जिधर ले जाता है हम उधर चलते हैं। जब आपका गाइड हृदय बन जाता है आपका जीवन बदल जाता है। और हृदय में जब आप नियमित रूप से कुछ देर के लिए उतरते हैं तो कुछ ऐसा अद्भुत पाते हैं, कुछ ऐसा दिव्य पाते हैं, कुछ ऐसा ईश्वरीय पाते हैं जो वर्णन नहीं किया जा सकता है जिसका। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी हार्टफुलनेस समिति की फाउंडेशन किन्होंने रखी और कौन से सन में ये शुरू हुआ? इसकी स्थापना तो 1945 में हुई थी। शाहजहाँपुर यूपी में बाबूजी महाराज एक संत थे, उनके द्वारा। फिर इस कार्य को उनके शिष्य चारी जी ने आगे बढ़ाया और अब उनके अन्य शिष्य दाजी इस कार्य को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इनका मुख्यालय हैदराबाद में है और वहाँ से ये कार्य हैदराबाद में किस नाम से? हार्टफुलनेस संस्थान के नाम से ही है जी। और आश्रम का भी कोई नाम? कान्हा शांति वनम। तो आप लोगों को जैसे पता चला है कि कान्हा शांति जो है वो हैदराबाद में इस वक्त है और पूरे विश्व में आप 160 देशों में इसकी उपस्थिति है। 160 देशों में उपस्थिति है। और अगर आप कभी भी अगर आप यहाँ नहीं भी आ पाते हैं तो आप इसको आप चैनल खोलिए, हार्टफुलनेस नाम से चैनल है, आप वहाँ जाइएगा। आपको कभी मेडिटेशन करना है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ डॉक्टर साहब के पास दिलशाद गार्डन के आसपास में हैं तो दिलशाद गार्डन आ सकते हैं। और विश्व में मेरे ख्याल से, या आप अपने कहीं पे भी किसी भी स्टेट में रहते हैं और वहाँ पर भी अगर आप हार्टफुलनेस के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको वहाँ के हमारे प्रिस्पेक्टर होते हैं। जैसे अभी हम डॉक्टर साहब के समक्ष बैठे हुए हैं तो प्रिस्पेक्टर हैं हमारे, ट्रेनर्स बोल सकते हैं, डॉक्टर साहब ट्रेनर्स हैं। ऐसी प्रिस्पेक्टर हर स्टेट के अंदर मिलेंगे आपको। तो आप जुड़िए और आपको पता चलेगा कि आपको क्या एहसास हुआ। आपको जो चीज़ आज तक नहीं प्राप्त हुई थी वो आपको मालूम चलेगा कि आज आपने पा ली। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा कि हार्टफुलनेस के साथ जुड़ें और खुद के साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब की कहानी सुनी और डॉक्टर साहब की कहानी का जो मेन तथ्य है वो तथ्य क्या था कि आपको मुक्ति देनी है भगवान ने, और आप मुक्ति मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इस संसार से जो भी मेरे अगर लायक काम था, अगर वो काम कार्य पूरे हो चुके हैं तो मुझे मुक्त कीजिएगा। तो कई बार क्या होता है, ईश्वर आपको चाहता है और ईश्वर चाहता है कि इसको इस संसारिक जंजाल से मैं जल्दी से जल्दी मुक्त करूं। तो जंजालों से मुक्त तभी हो पाएंगे जब आपकी मोह माया खत्म होगी। तो अब आपने देखा जैसे कि वो गाय से मोह थी, बहुत ज़्यादा मोह करता था, तो वो मोह उसका गाय पे लगा हुआ था। जब तक गाय होती जब तक वो नहीं उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती थी। भगवान से कहता था कि भगवान मुझे अपने चरणों में बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन कैसे बुला लो, मोह तो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए गाय को जैसे ही प्रभु ने अपने चरणों में लिया, विलीन करवाया, तो उनको भी उस जगह से मुक्ति प्राप्त हो गई। और इस तरीके की कहानियाँ आपको बताती हैं कि आप अपने जीवन में कई बार हम लोग लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती नहीं होती, लेकिन परमात्मा की वो एक लीला का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो आगे भी जिस तरीके से कभी भी अगर डॉक्टर साहब ने मुझसे को भी इस तरीके की कहानियाँ शेयर करी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।